उनकी समझ पर तुम धब्बे लगा रहे हो, तुम्हारी समझ पर कोई धब्बा लगाएगा उसकी? क्यों? जिसकी जो समझ है वो उतना ही कर पा रहा है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बातें भूतकाल में खत्म हो जाती है, लेकिन वर्तमान का हम चिंतन जरूर कर सकते हैं। शासक बन जाए, चाहे स्वामी बन जाए, चाहे संत बन जाए, चाहे साधु बन जाए, चाहे समाज सेवक बन जाए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए, लेकिन है तो एक मानव ही। जय विश्व बंधु। भारत गाथा। बंधुओं, मैं मानवता के लिए ये भारत गाथा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वर्तमान में मानव की मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों पर संदेह है कि दोनों प्रकार की स्थिति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं, उससे कुछ कमजोर है, गड़बड़ है। भारत के अनुसार यदि मैं देखता हूं तो बहुत गड़बड़ है। लगभग यहां पर अधिकांश मानव सुबह से शाम तक झूठी झूठ बोल रहे हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं? आपसे कोई वस्तु ले गए, देने का समय आ गया, दे नहीं पा रहे तो बोले कि लेकर के निकल गया हूं भाई, आ रहा हूं। कहां है? रास्ते में आ गया हूं। फिर कहा भाई नजदीक आए कि नहीं तो गायब भी हो गए, फिर मोबाइल भी उठाना बंद कर दिए। ऐसे मतलब इतना झूठ जिसकी कोई सीमा नहीं। बंधुओं, इसमें सब में हेतु सरकार है। सरकार के नीति नियम ठीक नहीं, सरकार के विधि विधान ठीक नहीं, सरकार की जो क्रियान्वयन या क्रियाशैली है वो ठीक नहीं। कहते हैं लोग यहां पर शासक एक दूसरे को, तो वो शासक अपना अहंकारी था, अपने लिए करता था, राष्ट्र के लिए नहीं करता। वो दूसरे के लिए करे, वो ऐसा था, वो राष्ट्र के लिए नहीं, अपने लिए शौक मौज के लिए करता। ये सब के सब ऐसे ही है। और ऐसे होने का मतलब हम कहें कि भाई ये वो कर रहे, लेकिन उनकी समझ ही इतनी हो सकती है, इसके आगे उनकी समझ नहीं है तो क्या करेंगे? उनकी समझ पर तुम धब्बे लगा रहे हो, तुम्हारी समझ पर कोई धब्बा लगाएगा उसके? क्यों? जिसकी जो समझ है वो उतना ही कर पा रहा है। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बातें भूतकाल में खत्म हो जाती हैं, लेकिन वर्तमान का हम चिंतन जरूर कर सकते हैं। शासक बन जाए, चाहे स्वामी बन जाए, चाहे संत बन जाए, चाहे साधु बन जाए, चाहे समाज सेवक बन जाए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए, लेकिन है तो एक मानव ही। और मानवों की जो स्थिति है विश्व में, अच्छाई और बुराई, आनंद और दुख, सदाचार और दुराचार, इस सब का हेतु मानव का ही कर्तव्य है, मानव की ही करनी है। दूसरे जितने भी प्राणी हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, जलचर हैं, वनचर हैं, जितने भी हैं, सब वैसे के वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, उनको मानव ने जरूर कष्ट दिया है। बहुत सारे प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के प्राणी ऐसे लुप्त होते जा रहे हैं कि जिनका बड़ा महत्व था सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, मानवों के लिए भी, लेकिन वो इसी तरह से नष्ट होते चले आ रहे।
तो बंधुओं, मेरा अभी जो विषय चल रहा, ये चल रहा था धार्मिक आध्यात्मिक संत महात्मा और समाज सेवक कहने वाले इन विषयों पर चल रहा था। मेरा मानना यह है कि भारत में जो संप्रदायवाद है, संप्रदायवाद के बाद में बाद एक तो लगाई, फिर उसमें विवाद उत्पन्न होता है। वो कह रहा मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ, वो कहता मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ, वो कहता मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ। इस बात का बहुत भारी विवाद है। ये तो किसी के भय की वजह से सब कहने लगे कि नहीं हम एक हैं। इनमें कोई एक नहीं है, गलत है। और एक है तो तेरा मेरा श्रेष्ठ कैसे हो गया? या तो सब फिर श्रेष्ठ हो गए या फिर सब निकृष्ट हो गए। एक ही है ना। हमारे शासक लोग भी मन बना लेते हैं कि हमारा भारत इसलिए श्रेष्ठ है कि अनेकता में एकता। काहे की एकता है बंधु? कहां से एकता तुमको दिख रही है? तुम्हारे चार लोगों में एकता नहीं, कैसे एकता कह रहे हो आप? घर घर में एकता नहीं, परिवार में एकता नहीं, समाज में एकता, तुम्हारी राजनीतिक पार्टियों में एकता नहीं, संप्रदाय समुदायों में एकता नहीं, महंत मंडलेश्वरों में एकता नहीं। काहे की एकता बता रहे हो तुम? एकता तब कही जाती है कि जाहे न चाहिए कबू कछु। जो एक मार्ग पर चला जा रहा है, उसकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मान नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, लग रहा है राष्ट्र के कर्तव्यों में, तब तो ठीक है एकता। इसलिए अनेकता में एकता की बात ये बिल्कुल अनुचित है, ये उचित नहीं है। संप्रदायों के कारण हमारा सामाजिक बंटवारा ये उचित नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि संप्रदाय अगर वो पेड़ की, वृक्ष की डाली और शाखाओं की तरह से एक का अनुकरण करते हुए चल रहे हैं, तो सबका मत भी, सबका जीवन शैली उस तरह का सत्य और नीति और धर्म और पुरुषार्थ और परोपकारी सबका एक जैसा ही होना चाहिए। अब एक चोरी सिखा रहा है, दूसरा रक्षा सिखा रहा है। एक कह रहा कि दूध सवेरे पीना चाहिए, दूसरा कह रहा कि सवेरे हानिकारक है। एक कह रहा कि सूरज को इस तरह से नमस्कार करना चाहिए, दूसरा कह रहा कि नहीं इस तरह से नहीं है, इस तरह से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि संत है, साधु है, महात्मा है, तो महात्मा का तो सारे विश्व के महात्माओं का कर्तव्य एक ही होना चाहिए। कलेक्टर साहब है, कलेक्टर, डीएम, तो सूरत जिला के डीएम का कर्तव्य अलग होगा और बड़ौदा के का अलग होगा, अहमदाबाद का अलग होगा। क्या होगा? अरे मेरा मानना तो है कि कलेक्टर जहां भी होगा, पूरे भारत में जहां भी होगा, उनका कार्य तो एक ही होगा, एक ही कार्य होगा। हर एक कलेक्टर का कार्य वही होगा जो कलेक्टर का होना चाहिए। तो हमारे अगर संत है या महात्मा है तो उसके कार्य अलग अलग कैसे हो गए? एक कुछ दूसरा बता रहा, दूसरा को दूसरा बता रहा, तीसरा को तीसरा बता रहा है। इससे विभाजन है, इससे हमारी कमजोरी है, इससे हमारी भारतीयता में कमजोरी आ रही है, हमारे भारत देश की सामर्थ्य शक्ति में कमजोरी आ रही है। बंधुओं, कहना मैं चाहता हूं इसके लिए भी सरकार उत्तरदायी है। महाराज जनक ने तो अच्छे लोगों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। बताओ भाई, ये तुम बोलते हो सही है तो प्रत्यक्ष करके दिखाओ। यहां तो गलत को भी लोग जो प्रचार कर रहे हैं सरकार की साठगांठ से, उन पर सरकार का वरद हस्त है। सरकार का जिस पार्टी का जब शासन आ जाता तो बहुत सारे लोग भीड़ के भीड़ उस पार्टी के कार्यकर्ता बन जाते हैं। क्यों? वो सब कमजोर और वैसे लोग हैं कि उनको दुराचार हो जाएगा, उनसे कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो वो पार्टी बचाएगी जिसका ताकत है, जिसका शासन है। ऐसे हजारों प्रमाण में आपको सूरत में दे दूंगा, हजारों। और संरक्षण देते वो लोग। बहुत सारी घटनाएं मैं आज के समय में बताऊंगा। ऐसे ऐसे कांड हो गए, परंतु अपराधी शासन पक्ष की पार्टी का है, साहब एफआईआर तक नहीं लिखी गई, मर गए लोग जोर लगा के।
ये सब रीत, ये सब क्रियान्वयन, ये मानवता के अनुकूल नहीं। मानवता के अनुकूल नहीं तो राष्ट्र के अनुकूल तो कैसे हो सकता है? आप अपने मन के लड्डू खा करके हम सासा कह रहा हो, अमर आप भी नहीं रहेंगे बंधु। इसलिए उस आनंदित, उस सत्यमयी, उस निष्पक्ष, उस सही नैतिक राजनीति पर आप आए। अरे शासन और पद प्रतिष्ठा रहे कि न रहे, लेकिन वह भारतीयता, वह सत्य, वह धर्म इस भारत में प्रबल रूप से, मजबूत रूप से यहां पर रहे। वह तभी रहेगा जब हमारे शासक सब के सब जागरूक हो में, सतपथ पर चलने वाले हो में, धर्म के मर्मज्ञ हो में, धर्म को समझने वाले हो में। आगे चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।